आज हम एक बहुत कंट्रोवर्शियल और फेमस ड्रामा के बारे में बात करने वाले हैं विच इज़ तेरे बिन फ्रॉम पाकिस्तान। इंडियन ड्रामास में जो टॉक्सिसिटी होती है या फिर जितने खराब ड्रामास बनते हैं उन्हें लोग काउंटर अटैक करते हैं, रोस्ट वीडियोस बनाते हैं। बट आई गेस सम ऑफ द पाकिस्तानी ड्रामास टू डिजर्व दिस, बट दे आर लिटरली पीपल आर इग्नोरिंग दैट। ऑफ कोर्स, क्योंकि उनमें सिंप्लिसिटी होती है, पीपल कैन रिलेट विद दैट। तो उनकी जो खराब वैल्यूज है उन्हें लोग इग्नोर भी कर देते हैं, लेकिन हम ये इग्नोर करने वाले नहीं हैं। तो ये मेरा पहला पाकिस्तानी ड्रामा था जो मैंने देखा, एंड माई एक्सपीरियंस नॉट सो गुड। मैंने इसके काफ़ी एडिट्स भी बनाए हैं जो आपको मेरे चैनल पे मिल जाएंगे, तो मैं कोई हेट फैलाने के बेसिस से तो ये नहीं वीडियो बना रही हूँ, जस्ट फॉर इन्फॉर्मेशनल पर्पस। पहले तो हम इस ड्रामा के कैरेक्टर्स के बारे में बात कर लेते हैं विच इज़ द बेस ऑफ द ड्रामा, स्टार्टिंग फ्रॉम आवर बिलव्ड मेल लीड विच इज़ मिस्टर मुर्तसिम खान, जिनका बहुत बड़ा फैन बेस है, ऑफ कोर्स बिकॉज ऑफ हिज good looks and good looks. Girls are crazy for him, but we should also not ignore his mindset in this character, जो कि बहुत रिग्रेसिव है टुवर्ड्स फीमेल एंड विच इज़ क्वाइट नैरो। वो तो शुरू के एपिसोड्स में ही दिख जाते हैं, लेकिन पीपल आर इग्नोरिंग दैट, लेकिन मैं इग्नोर नहीं करने वाली हूँ। शुरू के एपिसोड्स में वो फीमेल लीड के साथ बहुत ही बदतमीजी से बिहेव करता है, पहली बात। और आई गेस सेकंड या थर्ड एपिसोड में ही जब मीरा सड़क पे किसी से बहस कर रही थी तो ही ड्रैग्ड हर इन द कार, और वो कहता है कि यू कांट डू दिस बिकॉज यू आर अ फीमेल एंड यू आर अ गर्ल ऑफ आर खानदान, ऑफ कोर्स। तो अभी तो मैंने ये ड्रामा देखना लिटरली शुरू किया था, और ये भाई साहब ने क्या किया, एपिसोड 5 में ही मेरे को एक थप्पड़ जड़ दिया। आई वाज लिटरली ट्रॉमेटाइज कि अब मेकर्स इसको कैसे जस्टिफाई करेंगे। ही लिटरली स्लैप्ड हर, हाथ उठा दिया उसने। पर नॉनसेंस तो तब हो गई जब इस स्लैप बैक के बैकग्राउंड में रोमांटिक बीजीएम बज रहा था। आई वॉज लाइक व्हाट इज दिस मैन, sheer nonsense। पर स्टिल मैंने ये ड्रामा कंटिन्यू किया जस्ट फॉर द ऑडियंस who liked my edits of। तो चलिए अब इनके फीमेल कैरेक्टर की भी बात कर लेते हैं विच वॉज मीरा। या देखो, शी वॉज अ गुड कैरेक्टर फ्रॉम माई पॉइंट ऑफ व्यू। वो लॉ पढ़ना चाहती थी, सक्सेसफुल होना चाहती थी, पर उसके जो फादर थे, जो कि 25 साल बाद उसके फादर अचानक से आ गए, जो उसे भी नहीं पता था, वो एंड दिस माँ बेगम और उसका हस्बैंड मुर्तसिम, दे वर ऑल अगेंस्ट इट, क्योंकि उनको लगता था कि फीमेल्स को पढ़ाना लिखाना नहीं चाहिए, उनसे उनका ईगो हर्ट हो जा रहा था, और उनके खानदान की लड़कियां पढ़ लिख नहीं सकती। अरे खुद नहीं पढ़े लिखे हो तो उसको तो पढ़ने दो, बट स्टिल ऑफ कोर्स दे वर नॉट गोना लेट हर स्टडी। आई नो मीरा काफ़ी कंफ्यूजिंग कैरेक्टर भी थी, जो कि लोगों को बहुत नहीं समझ में आता था उसका डिसीजंस, उसमें बहुत सारे फ्लॉज थे, बट एग्जैक्टली शी वॉज नॉट नैरो माइंडेड लाइक हर हस्बैंड मुर्तसिम। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात ये है कि वो अपने हक के लिए लड़ती थी। आई काइंड ऑफ लाइक्ड हर कैरेक्टर मोर देन मुर्तसिम, क्योंकि मुर्तसिम का कैरेक्टर इज लाइक अ मिसोजिनिस्टिक कैरेक्टर। अब इस ड्रामे के मोस्ट हेटेड कैरेक्टर जो कि ऑफ कोर्स हया है, उसके बारे में भी कुछ बात कर लेते हैं। लिटरली मैंने पूरा ड्रामा देखा, उसका कैरेक्टर एक ऐसा कैरेक्टर था जो मुझे बिल्कुल ही नहीं समझ आ रहा था, क्योंकि वो इतना डेस्परेट थी, और कैसे कोई इतना डेस्पो हो सकता है जस्ट फॉर अ मैन। लाइक शी वाज ऑब्सेस्ड विद मुर्तसिम, आई डोंट नो व्हाई। एंड मुर्तसिम उसे सच में पैरों की धूल समझता था, बेहया समझता था, भले वो उसको मतलब कितना कैसे भी ट्रीट करे, शी वाज ऑलवेज बिहाइंड हिम। एटलीस्ट हम उसे प्यार नहीं कह सकते जो वो करती थी, क्योंकि जब कोई किसी से प्यार करता है ना, चाहे वो वन साइडेड ही क्यों ना हो, वो उस अदर पर्सन की खुशी चाहता है, चाहे वो किसी और के साथ ही क्यों ना हो, वो सेक्रीफाइस कर देता है, वो सिर्फ आपको प्यार करेगा विदाउट एनी एक्सपेक्टेशंस इन रिटर्न। लेकिन हया के साथ तो बिल्कुल ये मैच नहीं होता है। वो हेट करती थी मीरा को जस्ट बिकॉज मुर्तसिम ने उससे शादी कर ली, एंड सो ऑन। तो कमिंग बैक टू टॉपिक, अब इस सीरियल के ऐसे प्लॉट की बात करेंगे जो कि बहुत कंट्रोवर्शियल है, विच इज़ मैरिटल। अब इस पे मैंने ये वाली शॉर्ट भी अपलोड की है, और लोगों के काफ़ी मिक्स्ड रिएक्शंस थे इस पे। उससे पहले हम इसको समझते हैं। जब इस एपिसोड का टीज़र अपलोड हुआ था तो लोगों की वजह से, पब्लिक आउटरीच की वजह से, इसके ऊपर बेसलेस वॉइस ओवर एडिट्स बना दिए गए, जिसका कुछ पॉइंट नहीं बनता था। इट्स एक्चुअली क्वाइट विजिबल कि वो ही फोर्स्ड हर, पर बाद में वॉइस ओवर वगैरह की वजह से मीरब की भी गलती दिखा दी गई उसमें कि वो बहक गई, और मुर्तसिम अलग ही मिरर पे तोड़-फोड़ कर रहा था कि वो खुद को नहीं रोक पाया, और वो उसको खुद को तो रोक सकता था। व्हिच मीन्स उनके बीच जो भी हुआ वो दोनों की एक्सेप्टेंस से हुआ, और उसके बाद मीरब को
रिग्रेट हुआ और वो मुर्तसिम को छोड़ के हमेशा के लिए चली गई। बट आफ्टर 2 years आउट ऑफ नोवेयर शी केम बैक एंड चलो। बट इसमें भी मेकर्स ने मीरब के कैरेक्टर को सेक्रीफाइस करा जस्ट टू इंश्योर कि मुर्तसिम खान का जो ब्रांड है वो प्रोटेक्ट हो सके। दिस वाज होल स्टोरी, बट व्हाट डिस्टर्ब मी वाज द कमेंट ऑफ दिस शॉट व्हिच आई हैव अपलोडेड। उसमें लोग लिटरली इस चीज को जस्टिफाई कर रहे हैं मैरिटल डैश को, एंड कह रहे हैं कि they are husband and wife and it is quite legal, they can do that, he can force it and वगैरह वगैरह ऐसे ऐसे कमेंट्स है that I cannot even read about those comments, like shut sheer nonsense, disgusted comments are there and I've not replied to any of that because I don't think वर्थ रिप्लाइंग है वो सारे कमेंट्स। तो इसलिए मैंने कमेंट्स पे जो नाम थे वो तो शो नहीं किए हैं बिकॉज मैं नहीं चाहती कि उनका नाम फालतू में लेके आउटरीच फैले। बट स्टिल दे हैव टू अंडरस्टैंड कि एक विमेन की रिस्पेक्ट करना कैसे होता है। वो लोग ऐसे कमेंट कर रहे हैं कि उसने तो उसके ऊपर स्पिट कर दिया तो उसको हक मिल जाता है ये करने का। दैट इज़ नॉट द थिंग दैट यू शुड जस्टिफाई। हाँ, आप ये कह सकते हैं कि मेकर्स ने चेंज कर दिया, ठीक है, इट्स फाइन कि उन्होंने उस प्लॉट को हटा दिया बिकॉज वो और ज़्यादा ख़राब प्लॉट हो जाता। लेकिन एक चीज़ मुझे जो समझ नहीं आई कि मीरा वो रिटर्न आई क्यों 2 साल बाद? उसकी सेल्फ रिस्पेक्ट तब कहाँ चली गई थी? शी लॉस्ट इट, व्हाई शी केम बैक? और तभी उसको तभी आना था जब वो हया के साथ शादी कर रहा था। और एक चीज़ तो मुझे नहीं समझ आती, अगर वो उसे सच में प्यार करता था तो हया से वो शादी करने के लिए तैयार हुआ ही क्यों? इट मीन्स शायद वो उससे ट्रूली प्यार ही ना करता हो, बट आई डोंट नो। और मैं इस पर कुछ कमेंट भी नहीं करूँगी क्योंकि वो अब ऐसे ही सीरियल का तो जो भी था, बट लास्ट में उन्होंने बहुत ख़राब कर दिया। आई डिडंट लाइक द प्लॉट एट ऑल, इट वॉज नॉट नीडेड। ऑफ कोर्स आप ऐसे भी उसको खत्म कर सकते थे लेकिन उन्होंने उसमें एग्जीक्यूट कर दिया ड्रामा को। ये सारी चीज़ें तो अब स्टोरी राइटर से जाने। पर अपार्ट फ्रॉम ऑल ऑफ दिस, अगर सिर्फ यहाँ के मेल लीड्स की बात की जाए और फीमेल लीड की बात की जाए विच इज़ इन द ड्रामा, दे वर फिनोमिनल इन देयर एक्टिंग। उनका जो केमिस्ट्री था इट वाज बेस्ट, मतलब बहुत अच्छी केमिस्ट्री थी। दे वर वेरी गुड इन देयर एक्टिंग। Both the leads have undeniably a very good chemistry. Yumna Zaidi and Wahaz Ali, they were phenomenal in their act, and that is why this is the sole reason why this drama got so much famous. And I also love their chemistry, to be honest.